आज हम खड़े हैं राजस्थान आरएस में प्रथम रैंक प्राप्त करने वाले विक्रांत शर्मा के गांव पदमपुर नगर पालिका के अंदर। मैं तो सोच रहा था कि 11 बजे तक वेट करूंगा, उसके बाद सो जाऊंगा। तो मैं 11 बजे सो गया और 5 मिनट बाद मेरी सिस्टर आती है और कहती है कि रिजल्ट तो आ गया है। तो परिवार के हमारे तमाम विद्यार्थी और जो आपकी आवाज को सुन रहे हैं वो तमाम लोग ये सुनना चाहते हैं कि विक्रांत आप बताइए कि तैयारी के दौरान बहुत सारे भटकाव आते हैं, उन भटकावों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने पहले प्रयास की तुलना में काफ़ी अच्छा प्रयास किया था, तो मुझे ये था कि मेरा एक अच्छा रैंक आएगा और काफ़ी उम्मीद थी कि मैं एसडीएम की पोस्ट ले लूँगा। लेकिन फर्स्ट रैंक आ जाएगा ये कहना तो बिल्कुल ही असंभव सी बात है। कोई भी नहीं कह सकता कि उसका फर्स्ट रैंक आएगा। कठोर संघर्ष से आप गुजर रहे थे, उन्हीं पलों के बीच में जब आप बीमार थी, आप विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे थे और अचानक ये संदेश आपके पास पहुंचा कि हमारे विक्रांत ने पूरे राजस्थान को टॉप कर दिया है, उस पल को आप कैसे बताना चाहेंगे? गुड़िया ने बताया मम्मी विक्रांत की फर्स्ट रैंक आई है, आरएस में टॉप किया है उसने। तो मैं ऐसे जल्दी से उठ के बैठ गई। ये मेरे को सपोर्ट दे के उठाते नहीं तो मैं जितना मेरे अंदर था ना जुनून। हर विद्यार्थी जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहा है उसे यही चाहिए कि वो हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति सत्यनिष्ठ रहे, उसकी ओर लगातार आगे बढ़ता रहे, लेकिन साथ ही एक प्लान बी भी अपना तैयार रखे कि क्या वो आगे इस पे करना नहीं संभव हो पाता तो क्या कर सकता है। हम खड़े हैं राजस्थान आरएस में प्रथम रैंक प्राप्त करने वाले विक्रांत शर्मा के गांव पदमपुर नगर पालिका के अंदर। एक लंबी दूरी तय करने के बाद हम पहुंचे हैं और जा रहे हैं विक्रांत शर्मा के घर। इस होनहार विद्यार्थी ने, विक्रम शर्मा ने उत्कर्ष परिवार का बहुत बड़ा नाम रोशन किया है, पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक प्राप्त करके हमारे उत्कर्ष के तमाम विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाने में इस बच्चे ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। हम जो है रात भर चले और आज हम पहुंचे हैं नगर पालिका पदमपुर। तो आप सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे उत्कर्ष क्लासेस के सेंटर हेड जनाब अनु शर्मा सर भी हमारे साथ में हैं। तो हम दोनों का अभिवादन आप सभी को, ताकि हम आप तक विक्रांत शर्मा से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को पहुंचा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं पूरी जानकारी के साथ। आइए आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन पदमपुर की उस धरती पर जहां पर आरएस 2021 में विक्रांत शर्मा ने प्रथम रैंक प्राप्त करके इतिहास रच दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत ही खुशी के पल है, बहुत ही गर्व के पल है कि हमारे उत्कर्ष परिवार का एक होनहार बच्चा, एक विद्यार्थी जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा करके अपने जीवन में एक ऐसा आयाम स्थापित किया है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विक्रांत शर्मा का मैं उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विक्रम, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपने पूरे राजस्थान के अंदर आरएस 2021 के अंदर जो सफलता प्राप्त की है, इस सफलता को आप किस प्रकार से देखते हैं? सर मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब मैंने अपना परिणाम देखा। एक्चुअली 11 बजे के लगभग 11 बजे से थोड़ी देर बाद आया था परिणाम। तो मैं तो सोच रहा था कि 11 बजे तक वेट करूंगा, उसके बाद सो जाऊंगा। तो मैं 11 बजे सो गया और 5 मिनट बाद मेरी सिस्टर आती है और कहती है कि रिज़ल्ट तो आ गया है। उनको देखना नहीं आता था कि कैसे रैंक देखी जाती है। तो मैंने जैसे ही देखी तो हमारा तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तो सर इसमें ऐसा है कि क्योंकि मेरा दूसरा प्रयास था तो मुझे एक अच्छी रैंक आने की उम्मीद थी, क्योंकि मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया था पिछले प्रयास की तुलना में। लेकिन फर्स्ट रैंक आ जाएगा ये तो सोने पर सुहागा वाली बात है। मैं विद्यार्थियों को सूचित करना चाहूँगा कि हमारे उत्कर्ष परिवार के प्री से लेकर इंटरव्यू प्रोग्राम तक लगातार जुड़े रहे विक्रांत शर्मा के बारे में हमें पूरा पता था कि ये बच्चा निश्चित रूप से नाम रोशन करेगा। मैं विक्रांत से पूछना चाहूँगा कि विक्रांत, आज आपने जो सफलता प्राप्त की है, हमारे विद्यार्थी, उत्कर्ष परिवार के विद्यार्थी, तमाम राजस्थान के विद्यार्थी आपकी आवाज़ को सुनना चाह रहे हैं कि आप उनको पहला संदेश, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या देना चाहेंगे? सर जो भी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इसमें इन परीक्षाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमें कभी अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, हमेशा धैर्य के साथ कार्य करना है और अपनी जो सेल्फ स्टडी है और जो अपने नोट्स हैं उन पे, चाहे हम किसी भी इंस्टीट्यूट की सहायता लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने सेल्फ नोट्स ये बड़े ही ढंग से मेहनत करके बनाने हैं ताकि हम
अंत समय में उसकी रिवीजन जो है बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। बहुत अच्छी बात विक्रांत ने कही कि आप चाहे कहीं पढ़ते हो लेकिन आपके जो सेल्फ नोट्स होते हैं उन नोट्स की आपके आरएस बनने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। सबसे पहले विक्रांत मैं इस कड़ी में चाहूँगा कि आरंभिक परीक्षा जिसको हम प्री एग्जाम कहते हैं उसके बारे में आपकी क्या रणनीति रही? सर जैसे कि हम देखते हैं प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है। जैसे अभी जो नया ऐड किया गया है कि 5 ऑप्शंस वाला जो नया कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन ऐड किया गया है, तो उससे और दूसरा जो अभी का जो प्रीलिम्स था उसका जो पैटर्न है, जैसे मैथ्स का जो हमने देखा कि काफ़ी टफ क्वेश्चंस थे उसमें। तो मुझे लगता है कि जो मैथ्स के क्वेश्चन है उनको भी प्रैक्टिस अब पहले की तुलना में ज़्यादा करने की ज़रूरत है, चाहे वो टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट ही क्यों ना हो। दूसरी अगर हम बात करें, अगर जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको देखें तो मुझे लगता है कि जो राजस्थान का पार्ट है उसमें काफ़ी मात्रा में आता है, तो राजस्थान पर एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए स्टूडेंट की, तो वो आसानी से प्रीलिम्स को क्लियर कर सकता है। विक्रांत मैं आपसे ये भी सुनना चाहूँगा कि मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आपने क्या विशेष रणनीति अपनाई, क्योंकि प्री एग्जाम जो है वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। आपके प्रथम रैंक तक पहुंचने में मेंस के एग्जाम की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपने उस मेंस में क्या रणनीति अपनाई? सर मैंने बताया कि ये मेरा दूसरा प्रयास था, तो पहले प्रयास में मैंने जो भी अपना सिलेबस कवर किया था, लेकिन मैंने जो आंसर राइटिंग है वो प्रैक्टिस लगभग कह सकते हैं कि ना के बराबर की थी, कोई भी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। इस बार मेरा फोकस यही था कि मैं, क्योंकि सिलेबस मेरा कवर है, मैं उसे रिवाइज़ करूं, लेकिन साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लिखने की कोशिश करूं। मेरे एक सहपाठी थे अभिषेक जी, उनके साथ हम क्वेश्चन लिखते थे, एक दूसरे का चेक करते थे, उससे हमें काफ़ी इनपुट्स मिलते थे ताकि एक दूसरे में हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो सर इससे मुझे अपनी मेंस जो आंसर राइटिंग है उसमें काफ़ी बेहतर करने को मिला। और हिंदी और इंग्लिश जो फोर्थ पेपर है उसकी क्या भूमिका रही आपके लिए? सर हिंदी और इंग्लिश वाला जो पेपर है वो मेरा पहले ही स्ट्रॉन्ग था। 2018 वाले अटैम्प्ट में भी मेरे 117 नंबर आए थे उसमें, और इस वाला जो अटैम्प्ट था इसमें मैंने यही किया कि जो प्रैक्टिस है, जैसे ऐसे उसमें लिखना, उसमें या कोई हम कोटेशंस ऐड कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोटेशन ऐड करना, हिंदी का अगर है तो उसमें कोई कविता के जो पद्य होते हैं उनको ऐड करना, ताकि हमारा जो ऐसे है वो बाकी लोगों से थोड़ा अलग दिख सके। उत्कर्ष परिवार के हमारे तमाम विद्यार्थी और जो आपके आवाज़ को सुन रहे हैं वो तमाम लोग ये सुनना चाहते हैं कि विक्रांत आप बताइए कि तैयारी के दौरान बहुत सारे भटकाव आते हैं, उन भटकावों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर तैयारी के दौरान बहुत सारे भटकाव आते हैं, जैसे हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया जो वो काफ़ी हैवी हो गया है और इन्फॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट होता है हमारे चारों तरफ से, और हमको पता नहीं चलता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है कौन सी गलत है, और ये भी नहीं पता चलता है कि पहले सर ऐसे होता था, अगर प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो लोगों को मटेरियल नहीं मिल पाता था कि चीज़ें कहां से पढ़ें क्या पढ़ें। आज के समय में ये है कि मटेरियल और चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं, हमको ये सोचना पड़ता है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो सर वो एक पॉइंट है भटकाव वाला कि हम जिस भी बुक को पढ़ रहे हैं उसको ही मान के चले, उसको ही बार बार पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर। ऐसा नहीं कि कोई नया नोट्स मार्केट में आ गया तो चलो ये वाला ले लेते हैं, कोई नई बुक आ गई है तो वो ले लेते हैं, तो एक तो वो बचना चाहिए उससे। मतलब विक्रांत का कहना है कि मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन, जितना आप बार बार रिवीजन करोगे उतने ही आपकी सफलता की जो बारंबारता है, उसके सफल होने की जो प्रवणता वो अधिक बढ़ जाएगी। इसलिए आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज होने चाहिए और उसका मैक्सिमम जो है रिवीजन करना चाहिए। साथ ही साथ एक मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिल में ख्याल आ रहा है कि आप प्रथम रैंक के लिए कितने कॉन्फिडेंट थे? सर प्रथम रैंक के लिए तो क्योंकि मेरा 12th में भी फर्स्ट रैंक आया था, उस टाइम भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि मैंने अच्छे से एग्ज़ाम दिया तो मेरा एक अच्छा रैंक आ सकता है। वही स्थिति मैं अभी भी देखता हूँ, क्योंकि मैंने पहले प्रयास की तुलना में काफ़ी अच्छा प्रयास किया था, तो मुझे ये था कि मेरा एक अच्छा रैंक आएगा और काफ़ी उम्मीद थी कि मैं SDM की पोस्ट ले लूँगा, लेकिन फर्स्ट रैंक आ जाएगा ये कहना तो बिल्कुल ही असंभव सी बात है, कोई भी नहीं कह सकता कि उसका फर्स्ट रैंक आएगा। आप उत्कर्ष परिवार के साथ में कब जुड़े? सबसे पहले किस कोर्स के माध्यम सबसे पहले आप जुड़े थे? सर सबसे पहले मैं जब ये 2018 वाला अटैम्प्ट था मेरा, उस समय जो मॉक इंटरव्यू होते थे, क्योंकि उस समय कोविड का समय था, तो मैं उस समय जो ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू लिए गए थे तो उसके माध्यम से उत्कर्ष से जुड़ा था। मैं बताना चाहूँगा मेरे तमाम विद्यार्थियों को कि उत्कर्ष परिवार जो है ऑनलाइन में राजस्थान का सबसे बड़ा परिवार है। 3.5 करोड़ बच्चे जो है उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में कुछ बच्चे मेरे से पूछा भी गया था कि सर ये आप ज़रूर पूछना
कि हमें समसामयिक टॉपिक को कैसे तैयार करना चाहिए, तो विक्रांत प्लीज इसको आप जरूर बताएं। सर, जहाँ तक समसामयिक की बात है तो हम आरएएस का पैटर्न देखें तो अभी तक तो ये देखा जाता था कि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा देखा जा रहा है कि करंट अफेयर से क्वेश्चंस की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे स्टैटिक्स टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कवर करना चाहिए, वो हमारी स्ट्रेंथ है और आज भी बनी हुई है वो। और करंट अफेयर्स की बात करें तो हम कोई एक रिसोर्स ले सकते हैं। मैं सबसे बेटर तो यही है कि हम न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, उसकी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। जैसे हम अभी आरएएस मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक एग्रीमेंट्स रिलेटेड आया था क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आया था, तो वो बहुत ही न्यूज़ में रहा था कि अगर हम न्यूज़ को थोड़ा बहुत भी देखते हैं तो आसानी से वो कवर हो सकता था। हाँ, आप जैसे बीटेक किए हुए हजारों बच्चे हैं, आपने बीटेक की लाखों रुपए की नौकरी छोड़ दी और प्रशासनिक सेवाओं में आने का निश्चय किया, वो कौन सा मोड़ था जो आपको प्रशासनिक सेवाओं में लेकर आया? सर, वैसे तो मुझे इसमें जैसे ही, क्योंकि 12th में मेरा फर्स्ट रैंक आया था तो काफ़ी लोगों ने मुझे सलाह दी थी कि आपको प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन मैंने बीटेक किया क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स था। उसके साथ ही सर अगर देखें तो जब मैं 3rd ईयर में था तो मेरे कई सीनियर्स थे जो आईएएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हीं को मैंने प्रेरणा ली उनसे। और लेकिन मैंने ये सोचा कि कम से कम अगर कैंपस प्लेसमेंट मिलता है तो एक बार कम से कम अनुभव करना चाहिए कि टेक्निकल जॉब कैसी होती है। तो मैंने 1 साल तक टेक्निकल जॉब की टाटा स्टील लिमिटेड में। तो वहाँ पर जॉब के दौरान, क्योंकि टाटा स्टील जो है उसका एक सोशल सिक्योरिटी सीएसआर वाला जो एक पार्ट है टाटा ट्रस्ट है, तो सर टाटा ट्रस्ट के जो कार्य होते हैं उससे इंट्रोडक्शन कराने के लिए हमें एक विज़िट करवाया गया था। तो मैंने देखा कि टाटा ट्रस्ट कैसे जो ग्रामीण क्षेत्र है या आदिवासी क्षेत्र है उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। तो सर उनको देखकर मुझे लगा कि मुझे टेक्निकल फील्ड से बेहतर जो है जो सोशल फील्ड है उसमें जाना चाहिए। तो सर मैंने वहाँ पे निर्णय लिया अंतिम मेरा कि मैं क्विट करूँगा और यूपीएससी के लिए तैयारी करूँगा। बहुत बहुत अच्छा। एक मैं पारिवारिक पृष्ठभूमि से पूछना चाहूँगा कि जैसे आपके पिताजी का निधन हो गया, ये आपके जीवन का एक बड़ा मोड़ था और आपकी माताजी की आपकी सफलता में बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप माँ के संदर्भ में क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, माँ के संदर्भ में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी माताजी आरंभ से ही विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने हमको पढ़ाया है। पहले वो पैरा टीचर्स थी, उन्होंने अभी 5-6 साल पहले उनको परमानेंट किया गया। तो उन्होंने कभी भी हमको किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी हमारी शिक्षा के संबंध में। इसी तरह मेरे पिताजी जब तक थे उन्होंने भी हमें पूरी तरह से सहयोग किया। और मेरा मानना है कि जो पेरेंट्स हैं उनका योगदान जो है वो, तो मैं मानता हूँ कि ईश्वर के रूप में ही हमारे पेरेंट्स होते हैं। ईश्वर और पेरेंट्स का योगदान सबसे बड़ा योगदान होता है। एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जैसे आप हमारे ऑफलाइन भी जुड़े रहे और आप ऑनलाइन भी जुड़े रहे, लेकिन आप ऑनलाइन के जो हजारों विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन की आज के इस संदर्भ में क्या महत्ता है? सर, मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि हम कहीं पर भी बैठकर अपनी जो तैयारी है उसको कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मेरा ही अगर मैं लूँ तो मैंने 90% अपनी तैयारी जो है घर पे रहकर की है, क्योंकि 5-6 साल लंबे समय से मैं इसकी तैयारी कर रहा था। केवल 10% के लिए मैंने जो गाइडेंस ली है अलग अलग जगह से, जैसे आप बता रहे हैं। तो वो बात जो है कि मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन जो माध्यम है उससे हम घर पर बैठकर ही वो जो चीज़ें हैं जो हमें बड़े शहरों में रहकर प्राप्त होती थी वो घर पर रहकर प्राप्त हो सकती है। जैसे उत्कर्ष का हम देखते हैं कि ऑनलाइन जो चीज़ें हैं वो हम घर पे बैठकर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में कुछ एक लाइन बोलकर मैं चाहूँगा कि कुछ शब्द बोलकर आप हमारे विद्यार्थियों को विक्रांत प्रेरित करें। जी सर, मैं कहना चाहूँगा कि हर विद्यार्थी जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहा है उसे यही चाहिए कि वो हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति सत्यनिष्ठ रहे, उसकी ओर लगातार आगे बढ़ता रहे, लेकिन साथ ही एक प्लान बी भी अपना तैयार रखे कि क्या वो आगे इस पे करना नहीं संभव हो पाता तो क्या कर सकता है। और मैं यही कहूँगा कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और हमारा आशीर्वाद आपके साथ में है। निश्चित रूप से मैं वादा करता हूँ कि हमारा विक्रांत जो है वो वर्ष 2024 के अंदर आईएएस बनकर के राजस्थान का नाम और रोशन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुषमा शर्मा जी हमारे साथ में हैं। मैं सबसे पहले सुषमा शर्मा जी से पूछना चाहूँगा कि आप, मम्मी जी, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे बेटे ने आरएस में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो
किसी भी माता पिता के लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। कितना भी खजाना खर्च करके ये खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती। और परमात्मा इसको आगे खूब तरक्की दे, ये इसी तरह मेहनत करके आगे बढ़ता रहे। वो तमाम माएँ जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बेटा एसडीएम बने, उसका बेटा सरकारी नौकरी लगे, उसका बेटा कंपटीशन एग्जाम को पास करे, और बड़ी कड़ी परीक्षाओं से बच्चे गुजरते हैं। उनके साथ साथ उनके परिवारजन और विशेष रूप से माँ कैसे गुजरती है, उन माँओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी बच्चों के पेरेंट्स को ये संदेश देना चाहूँगी कि मैंने जो मेरी समझ के अनुसार बच्चों का पालन पोषण किया है, ये बच्चे छोटे थे जब भी मैं इनको कहती, बेटा जब तक आपका मन करता है तब तक आप पढ़ो। ये नहीं कि आप बुक लेके बैठे हो और आपका मन कहीं और इधर उधर है। आप पर कोई दबाव नहीं है कि इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे आपको ये काम करना है। जब आपका जी करे भी हाँ थोड़ा सा मनोरंजन करना है, खेलना है, तो आप बेझिझक होके हमारे से कह सकते हो, मम्मी अब हम थोड़ा खेलेंगे, या हमने थोड़ा सा मनोरंजन बुक्स कहानी वगैरह पढ़नी है। तो मतलब ये है कि ये प्रिपरेशन नींव से शुरू होती है। अब जब बच्चा बड़ा हो गया, आरएस की तैयारी कर रहा है, कोचिंग में है, तो उस पे किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाना चाहिए कि वो बच्चा इतना पढ़ता है। किसी से मतलब कंपटीशन नहीं करना चाहिए भी। आप में जितनी कैपेसिटी है आप खुश होके पढ़ो। जो आपके पढ़ा रहे हैं टीचर्स हैं, वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप उनको सहयोग करो। वो जितना जैसे कहते हैं, आप चाहे थोड़े थोड़े टुकड़ों में पढ़ो, लेकिन पढ़ो। लेकिन उन पर, बच्चों पर पेरेंट्स को दबाव किसी प्रकार का नहीं बनाना चाहिए। सुषमा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 12th में इसने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, बाद में बीटेक में इसने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए, और अचानक इसके पिताजी का इस दुनिया से जाना, उसके बाद आपने मम्मी और पापा की एक बहुत बड़ी भूमिका आपने अदा की, और उसी समय एक कठोर संघर्ष से आप गुजर रहे थे। उन्हीं पलों के बीच में जब आप बीमार थी, आप विपरीत परिस्थिति से गुजर रहे थे, और अचानक ये संदेश आपके पास पहुंचा कि हमारे विक्रांत ने पूरे राजस्थान को टॉप कर दिया है, उस पल को आप कैसे बताना चाहेंगे? उस पल को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बड़े अनमोल शब्द चाहिए उसके लिए। और मैं बीमार थी, 11 बज चुके थे, रिजल्ट नहीं आया था। तो मैंने कहा बेटा मैं रेस्ट कर रही हूँ, आप जब रिजल्ट आ जाए तो मुझे बता देना। तो मैं यहीं लेटी हुई थी और मेरी तबीयत कुछ ढीली थी। तो लेटे हुए जैसे ही मेरी आँख लगी 11:15 के करीब, पहली नींद तो अच्छी होती है, पता ही है सारा दिन। तो मेरे को बच्चों ने बताया, मम्मी गुड़िया ने बताया, मम्मी विक्रांत की फर्स्ट रैंक आई है, आरएस में टॉप किया है उसने। तो मैं ऐसे जल्दी से उठ के बैठ गई। ये मेरे को सपोर्ट दे के उठाते हैं, नहीं तो मैं मतलब जितना मतलब मेरे अंदर था ना जुनून, खुशी, वो उस टाइम प्रकट हो गई। और मैं है क्या कह रहे हो, नींद में थी, आधी जाग रही आधी नींद में। तो मतलब ये है कि इतनी खुशी हुई ना मुझे, बहुत ही ज़्यादा खुशी भी। मेरे बच्चे की मेहनत कबूल पड़ गई, परमात्मा ने उसको आशीर्वाद दे दिया, और मेरा बच्चा आरएस अब बन जाएगा। आरएस जो बना है उसमें इसकी भूमिका है, आरएस जो बना है उसमें आपकी भूमिका है, लेकिन इसने प्रथम स्थान जो प्राप्त किया है उसमें मैं कहना चाहूँगा कि इसमें माँ की दुआओं की बहुत बड़ी भूमिका है। विक्रांत, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपनी पूरी इस तैयारी में माँ की भूमिका को कैसे देखते हैं? सर, मुझे लगता है कि मेरी माता ने मुझे हर समय प्रोत्साहित किया। मैंने प्रथम प्रयास में जब मैं सफल नहीं हो पाया, तो माता जी ने मुझे हमेशा कहा कि तू दोबारा एक बार कोशिश कर, तेरे में वो सामर्थ्य है कि तू ज़रूर इसमें सफल होगा। तो मैंने पूरी कोशिश की, पूरी लगन के साथ मैंने इस प्रयास को दिया। और मैं कहना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि माँ की दुआएं, और मुझे लगता है कि ये रैंक 1 आना, जो बात आपने कही वो बिल्कुल 100% सही है। उसमें माँ की दुआओं का बहुत बड़ा योगदान है। हम बैठे हुए हैं विक्रांत शर्मा, जिन्होंने पूरे राजस्थान में प्रथम रैंक प्राप्त की है उनके परिवार के साथ, और इनकी इस पूरी सफलता में उनकी दीदी
और जीजाजी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनकी जीजाजी ओम प्रकाश जी हमारे साथ में हैं। मैं चाहूँगा ओम प्रकाश जी भी इस पूरी सफलता में भागीदार बनकर कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो अभी लोगों को पता नहीं है कि कैसे विक्रांत ने तैयारी की। सबसे पहले ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बताइए किस प्रकार विक्रांत ने अपनी इस तैयारी को दिशा दी। सबसे पहले सर नमस्कार आपको। विक्रांत बहुत ही अच्छा ईमानदार और मेहनती लगनशील बच्चा है। बड़ी इसने मेहनत की है। इसने सेल्फ स्टडी करके घर पे ही तैयारी का काफ़ी टाइम दिया इसने। बाकी इंस्टीट्यूट से इसने ऑनलाइन इंटरव्यूज़ के लिए भी ये गया और इसने घर पे मम्मी की और सेवा करके और इसने ये मुकाम हासिल किया है। इसकी लगन मेहनत इसने 5-6 घंटे की कंटिन्यूटी मेहनत की है और साथ में एक जो मेंटली था ये दिमाग में रहता था कि मम्मी औरों की थोड़ी उनके फिज़िकली जो है वो थोड़ा सा वीक है, उनके पैरों में दर्द रहता है, तो उस वजह से उनको भी समस्या थी। उनको उनका प्रेशर उनका दिमाग में रहना हर वक्त रहता था इनको, लेकिन उस बात को भी इन्होंने पूरा मतलब तन मन से सेवा की और उसी के साथ में माँ सरस्वती की इन पे विशेष कृपा कहूँगा कि इन्होंने कीमती जो टाइम में से टाइम निकाल के और इस मुकाम को हासिल किया है, तैयारी करके जो राजस्थान में फ़र्स्ट रैंक जो टॉप हासिल किया है। तो मैं बहुत बड़ी ये उपलब्धि मानता हूँ और इन्होंने निरंतर प्रयास किया, निरंतर प्रयास करते हुए ये उपलब्धि हासिल की है और इनका श्रेय मैं यही देना चाहूँगा कि इनकी जो लगन और मेहनत है और साथ में जो माँ बाप और फैमिली की जो सेवा की है इन्होंने, इसका भी परमात्मा ने इनको फल दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।